आपके सामने ये ब्लॉक हो चुका है, ये ब्लॉक होने वाला है। ये है बाब अल मंदाब। हूती की एंट्री युद्ध में हो चुकी है। ईरान इज पुशिंग द एस्केलेटर। ये देखिए यहां पर एक्सेलरेटर दिखाइए जरा, चारों ब्रेकिंग दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर, चारों तस्वीरें आपके सामने। ये देखिए, मैं इन्हीं चारों ब्रेकिंग के साथ आपके पास आ रहा हूं। दिस डजंट गेट बिगर देन दिस। ये देखिए जरा, ध्यान से देखिए खबरें। इसी के साथ हम आएंगे इस वक्त की पहली बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉर्ट, सिर्फ फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। ईरान जंग से तेल गैस प्रोडक्शन पर बड़ा संकट। ब्रेक करिए। यूएई में गैस उत्पादन पूरी तरह बंद। यूएई में सभी गैस फैसिलिटी में ऑपरेशन रुका। ईरान के हमलों की वजह से यूएई का बड़ा फैसला। इस वक्त की बड़ी खबर, आइए जरा मेरे ऊपर एक बार फिर से चार ब्रेकिंग पर। इस वक्त की बड़ी खबर मल्टी स्क्रीन, मेरे कान में जरा म्यूजिक थोड़ा लो कर दीजिए। एक और बड़ी खबर, जंग के बीच कुवैत में तेल उत्पादन को बड़ा झटका। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए जरा। कुवैत की 2 बड़ी ऑयल रिफाइनरी बंद हो गई। इस वक्त की बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए, दोनों ब्रेकिंग एक साथ। कुवैत की सबसे बड़ी मीना अल अहमदी रिफाइनरी बंद हो गई। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा, आइए जरा एक बार फिर से इस वक्त की बड़ी खबर मल्टी स्क्रीन पर। कतर में ईरान के हमलों से कोहराम। ब्रेक करिए जरा, ये देखिए जरा, कतर में मिसाइल हमलों से 2 बड़े गैस प्लांट तबाह। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। रास लफान एलएनजी हब पर हुआ था हमला। ये देखिए ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए जरा। एलएनजी ठिकाने ठीक करने में लगेंगे 5 साल। कुवैत एनर्जी के सीईओ साद अल काबी का दावा। एक और बड़ी खबर मल्टी स्क्रीन पर, ईरान के हमलों से सऊदी अरब में बड़ा खौफ। ब्रेक करिए जरा, सऊदी ने रोका ऑयल प्रोडक्शन। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। रास तुनारा रिफाइनरी में बंद हुआ उत्पादन। इस वक्त की बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। ये देखिए जरा इस वक्त की बड़ी खबर। अब आइए जरा वीडियो की पर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। डिटेलिंग हमारी टीम ने बहुत अच्छी डिटेलिंग तैयार की है। ये देखिए जरा, अब आपके सामने जो फैक्ट्स आ रहे हैं, ये देखिए क्या क्या हो रहा है। पूरी तस्वीर समझिए। ईरान का हमला, मिडिल ईस्ट में बर्बादी, ऑयल और गैस का संकट है। ईरान का हमला देखिए, मिसाइल ड्रोन हमलों से यूएई में गैस उत्पादन बंद हो गया। यूएई की सभी गैस फैसिलिटी में ऑपरेशन रुका है। सऊदी अरब में रास तनूरा रिफाइनरी में बंद हुआ प्रोडक्शन। कुवैत की 2 बड़ी ऑयल रिफाइनरी बंद हो गई है। कतर में मिसाइल हमलों से 2 बड़े गैस प्लांट बंद हो गए हैं। रास लफान के पर्ल जीटीएल और एलएनजी कॉम्प्लेक्स में मिसाइल हमले। एलएनजी एक्सपोर्ट में 17% की कमी है। सालाना $20 बिलियन का नुकसान हुआ है। यह बड़ी खबर आ रही है। एक और बड़ी खबर आ रही है, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर हमला हुआ तो कोई नहीं बचेगा। ब्रेक करिए। ईरान के विदेश मंत्री अरागची की खुली वार्निंग। ब्रेकिंग, और सीधे चलिए, मेरे खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मल्टी स्क्रीन पर आइए और सीधे चलिए प्रोफेसर राजन सर के पास। राजन सर, ऑयल क्राइसिस इज ऑन द कार्ड्स। ये सारी खबरें मैं दिखा रहा हूं सर। इट इज 100% श्योर दैट वी आर गोइंग फॉर इट। मेरा आपसे सवाल यह है, अगर इस युद्ध में अमेरिका के पास कोई भी एग्जिट प्लान नहीं है और ट्रंप को पता है कि वो अब पूरी दुनिया को फूल नहीं कर सकते शेइंग कि उनके ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो गए, What is the way out, sir? देखिए, इसमें जो निशांत बुलाने के लिए शुक्रिया। जो always an honor. Please don't say that, sir. Go ahead, sir. या तो जो अभी सबसे ज़्यादा जो आलोचना हो रही है अमेरिका को इस बात के लेके कि अमेरिका ने जो हमला किया पूरी तरह से जो इजराइल है उसके कारण से किया है। और इजराइल का अपना मकसद है, इजराइल का मकसद है कि अमेरिका को किस ढंग से पूरी तरह से उसका विनाश कर दिया जाए और रेजिम चेंज की संभावना को वहाँ पे एक्सप्लोर किया जाए। अमेरिका का प्लान, अमेरिका का प्लान यह नहीं था कि अमेरिका एक्सपेक्ट यह नहीं किया था कि ईरान इस ढंग से हॉर्मुज को बंद कर देगा और जो पड़ोसी देश हैं, जो अमेरिकन एलाइज हैं, उस पर हमला शुरू कर देगा। और इस कारण से लोगों को लग रहा है कि ट्रंप इसमें फंस गए हैं और उनके पास कोई एग्जिट स्ट्रेटजी नहीं है। और क्या करेंगे, तो कई लोगों का यह भी मानना है कि शायद वहां। राजन सर प्लीज पार्डन मी, मैं आपको रोक रहा हूं बीच में। मेरे स्क्रीन पर ये जो खबर चल रही है फुल स्क्रीन पर मुझे रखिए। इस वक्त की बड़ी खबर, क्या ये न्यूक्लियर अटैक है या न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पर अटैक है? बुशर में ही कल ईरान के ऑयल रिफाइनरी पर अटैक हुआ था।
ये भूकंप इतना इत्तेफाकन क्यों है? युद्ध के बीच ईरान में भूकंप के झटके। स्क्रीन देखिए यहां पर, बड़ी खबर, युद्ध के बीच ईरान में भूकंप के झटके। मैं जाऊंगा, जरा ये ब्रेकिंग दीजिए मुझे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, ईरान के बुशहर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। ये बहुत बड़ी खबर है। जैसे ही खबर आ जाए फुल स्क्रीन पर विदाउट माय कमांड ब्रेक कर दीजिए। गो अहेड। ईरान के बुशहर में भूकंप की तीव्रता 4.5। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, 4.5 इस वक्त की बड़ी खबर। मैं चलूंगा सिन्हा सर के पास। सिन्हा सर, वेरी क्विक टेक सर, ये भूकंप है या न्यूक्लियर टेस्टिंग? देखिए, बुशहर जो है वो न्यूक्लियर प्लांट है, वहां रशिया इसको ऑपरेट करता है। पहले खबर आई थी कि रशियंस वहां से निकल गए हैं, मगर अब ये रशियंस हैं, ये कंफर्मेशन तो आ चुका है। इसके ऊपर भी अटैक आया था, आपको पता ही है। राइट, परसों हुआ था सर, जब इन्होंने किया रिट्रीब्यूशन 28 के बाद। मगर ये जो झटके आ रहे हैं, 5 झटके, तो ये बार बार आ रहे हैं। इसके पहले उनके सदर्न जो डेजर्ट सेक्टर है वहां भी आए थे। तो ऐसा कहा जाता है कि कुछ ना कुछ टेस्टिंग हो रही है, तो ये बड़े हैं। मगर सर, मैं आपसे एक बड़ा वेग सवाल पूछ रहा हूं, लेकिन हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। आज रात में अगर ईरान बोले कि वी आर न्यूक्लियर रेडी, फिर क्या करेंगे ट्रंप और नेतन्याहू? ये तो होगा ही। और ये आप मत समझिए कि ईरान न्यूक्लियर नहीं होगा। बड़े बड़े देखो, रशिया है उनके साथ, चाइना है, उनको प्रोवाइड कर सकता है। We are heading for a very very tough time सर, क्योंकि इजराइल की बिग इन डॉक्ट्रिन है 1981 से, किसी को भी न्यूक्लियर वेपन नहीं रखने देंगे अपने आसपास। ये बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। लेकिन एक और बड़ी खबर कैंप 4 पर ही रहिएगा। ईरान पर हमले को लेकर ट्रंप नेतन्याहू के बीच बड़ी तकरार। ब्रेक करिए जरा। ट्रंप ने नेतन्याहू को ईरानी ऑयल गैस ठिकानों पर हमले से रोका। ब्रेकिंग और बाइट प्ले करिए जरा। अब मैं आऊंगा वापस उस खबर पर, सीधे आइए। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। बैक टू राजन सर। राजन सर, दिस सेज इट ऑल। ये सब कुछ बता रहा है सर। ट्रंप से बगैर पूछे हमला हुआ, ट्रंप का ये कहना है। इजराइल अपने कॉल्स ले रहा है, अमेरिका के अपने गोल्स हैं। व्हाट इज द एंड गेम? और ईरान ने अटैक करके बता दिया कि उनका पेनिट्रेशन खत्म नहीं हुआ है। तो जो ट्रंप की जो भर्त्सना हो रही है, आलोचना, और यह बोल के हो रहा है कि जो इजराइल है उसका तो प्लान है, ट्रंप का कोई प्लान नहीं है। ट्रंप का प्लान पहले शुरू से देखेंगे तो बदलता जा रहा है। पहले न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को डिस्ट्रॉय करना था, फिर रेजिम चेंज हो गया, और अभी वो एग्जिट करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कुछ भी क्लेम करके वहाँ पे विक्ट्री क्लेम करें, और नहीं तो दूसरे जो नेटो या जापान इत्यादि पार्टनर है उसको वहाँ पे इंगेज करें। और नेटो और बाकी देशों ने बिल्कुल मना कर दिया है। तो वैसे में ट्रंप वहाँ पे ग्राउंड ट्रूप्स भेजना नहीं चाहते हैं, और पूरी तरह से जो क्वागमायर है उसमें फंसना नहीं चाहते हैं। लेकिन उनको निकलने का रास्ता भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि अगर अमेरिका वहाँ से अभी निकलता है तो पूरी वेस्ट एशिया ईरान के दबदबे में आ जाएगा, और ऐसा अमेरिका नहीं होने देगा, मैं बता दूं। तो इसलिए अमेरिका पूरी तरह से वहाँ पर फंसता हुआ नजर आ रहा है, और उसकी कोई एग्जिट स्ट्रेटजी नहीं है। ये बिल्कुल सच। अंडरस्टूड राजन साहब।